हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ्स। और क्लास 9 के मैथ्स में जो हम अभी चैप्टर पढ़ाएंगे वो है चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है ट्रायंगल। और इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और इसका कई क्लासेस हम करा चुके हैं, जैसा कि इसमें मैंने लिखा है एक्सरसाइज नंबर 7.2, दैट मीन्स 7.1 हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। 1 by 1 भी और 1 शॉर्ट वीडियो भी हमने अपलोड कर दिया है। तो इस तरह से हम आज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 के बाद से आगे बनाएंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें और भी बेहतर टीचिंग कराने का और भी इंस्पिरेशन मिलता है, राइट। तो थोड़ा कोशिश कीजिएगा हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, ठीक। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है? Triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC, side BA is reduced to D such that AD equal to AB and so that angle BCD is a right angle triangle। हालांकि इस क्वेश्चन के अनुसार तो अपने से बनाना पड़ेगा डायग्राम को, लेकिन यहाँ पर खुद डायग्राम हमारे पास दिया हुआ है तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे डायग्राम, ठीक है। इस तरह का एक डायग्राम। सबसे पहले क्वेश्चन में हमको ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, ठीक है। और ABC में ये वाला इक्वल दिया हुआ है और BA को प्रोड्यूस किया गया है D तक, सच दैट ये और ये भी बराबर है। दैट मीन्स ये तीनों साइड हमारा बराबर है और ये कंडीशन दिया हुआ है। और इस एंगल को जो है एंगल C पर, पॉइंट C पर जो एंगल बन रहा है उसको राइट एंगल हमको प्रूव करना है। गिवन इन दिस फिगर, ठीक है। AB इक्वल टू AC एंड AB इक्वल टू AD ऑल्सो, ठीक है। AB इक्वल टू, ठीक है। तो प्रूफ क्या है हमारा? एंगल BCD इज राइट एंगल, राइट एंगल। एंगल BCD इज राइट एंगल, राइट। इसके बाद अब हम जब प्रूफ करना शुरू करेंगे तो कहाँ से इस्तेमाल करेंगे हम? चूंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम अगर दो साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल है, उस प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। क्या इसका थोड़ा सा नाम दे देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा हमको आसानी हो जाएगा। एंगल्स बड़ा बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा, हम 1 2 3 4 जिसका रिक्वायरमेंट आएगा हम उसको ही 1 2 3 4 लिख दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में लेंगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक। AB इक्वल टू AC गिवन है, गिवन, ठीक। AB इक्वल टू AC तो हमने पढ़ा है 1 इक्वल टू 2, एंगल जो अपोजिट है वो हमारा इक्वल होता है, राइट। अब थोड़ा सा एक बार हम इस ट्रायंगल में चलते हैं। ए ट्रायंगल ABC, ठीक है। यहाँ पर ये डायरेक्टली इक्वल नहीं है, लेकिन इक्वल दिया नहीं है तो हमको पहले शो करना पड़ेगा। हमारे पास गिवन क्या है? AB इक्वल टू AC एंड AD इक्वल टू AB। जब AB इक्वल टू AC एंड AD इक्वल टू AB, तो AB जब दोनों में कॉमन है दैट मीन्स AD इक्वल टू AC।
यानी कि ये दोनों साइड भी हमारा इक्वल हो गया एंड देयरफॉर एंगल 4 इक्वल टू 3 यहाँ भी यहाँ पर हमारा ये दोनों एंगल को हम इक्वल दिखाने के बाद अब हम बड़े वाले ट्रायंगल में यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल यूज करेंगे इन ट्रायंगल ठीक है। ऑल 3 एंगल्स प्लस करके 180 डिग्री होता है। एंगल बी प्लस डी प्लस BCD इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी प्लस डी प्लस BCD ये पूरा वाला प्लस करके 180 डिग्री। यहाँ पर हम कहीं पर सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट किए हैं, कहीं पर 3 लेटर से रिप्रेजेंट किए। ऐसा इसलिए जिस पॉइंट पर अगर अकेला एक एंगल बनता है तो उसको सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन जिस पॉइंट पर अगर 2 या 2 से ज़्यादा एंगल बनेगा तो सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, उसको हम पूरा 3 लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो इसमें भी नंबर कट जाता है। ठीक है। अब B का वैल्यू तो हमने 1 इमेजिन किया, लेट किया है। इसका वैल्यू को हमने 4 से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। ये BCD है। अब 1 की वैल्यू हमने क्या प्रूव किया है? 2, वो भी यूज कर देंगे। 4 की वैल्यू क्या प्रूफ किए हैं 3। अब एक चीज हम ध्यान देंगे, 2 + 3 की वैल्यू क्या है? 2 + 3, 2 और 3 प्लस करेंगे तो BCD बन जाएगा कंप्लीट। ये बन गया हमारा BCD। 2 BCD हो गया, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 BCD और ये आ गया हमारा 180 को 2 से डिवाइड किए 90 आ गया हमारा 90 डिग्री। जो हमको लाना था आ गया। तो ये हमारा एंगल BCD 90 डिग्री शो हो गया। therefore एंगल BCD इज राइट। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास दिया हुआ है ABC is right angle triangle in which angle A equal to 90 and AB equal to AC, then find the value of B and C। हमारे पास इस बार एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, एक एंगल को 90 भी दिया हुआ है और 90 कंटेनिंग साइड वाला जो इक्वल है, देन अदर जो 2 एंगल्स B एंड C बन रहा है उसको हमको फाइंड करना है। A को 90 बोला है, A को 90 बनाएंगे, बाकी दोनों कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है। जिसको इंडिकेट कर दिया गया कि 90 तो उसको हमने 90 दे दिया और इन दोनों साइड को इक्वल भी दिया हुआ है। इन ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल टू 90 एंड साइड AB इक्वल टू AC भी दिया हुआ है। ठीक है। हमको फाइंड करना है इन दोनों की वैल्यू। तो हम इसमें ट्रायंगल में लेंगे इन ट्रायंगल ABC, ये सॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक है। ABC हमारे पास AB इक्वल टू AC दिया हुआ है। जब कोई भी 2 साइड इक्वल होगा तो जस्ट उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, दैट मीन्स B इक्वल टू। ठीक है। अब इसको हम इक्वल टू x ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ठीक है। अब इसी दोनों का तो वैल्यू निकालना है, दोनों सेम भी है, एक भी निकालेंगे दोनों सेम है, राइट। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करेंगे इसमें पूरे ट्रायंगल में।
इन ट्रायंगल ABC A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद क्या आएगा, A की वैल्यू हमको 90 दिया हुआ है, B और C का वैल्यू को हमने लेट किया है x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। ये x प्लस x तो 2x हो गया और 90 को हमने ऑपोजिट साइड में भेज दिया तो जाकर माइनस हो गया, माइनस होने के बाद ये आ गया हमारा 90। जब हम x को सॉल्व करेंगे, x के लिए 2 को भेजेंगे जो कि डिवाइड में जाएगा और ये हमारा 45 डिग्री, और यही आंसर हो गया क्योंकि दोनों सेम है। तो देयरफॉर एंगल B इक्वल टू भी 45 और एंगल C इक्वल टू भी 45। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, उसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, फिर यहाँ पर एक चीज हमको दिया हुआ है, so that angles of an equilateral triangles are 60 degree। इक्विलेटरल ट्रायंगल डेफिनेशन में भी पता होगा क्योंकि जूनियर क्लासेस में ही 6, 7, 8 में ही इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में कभी बताया गया होगा, नहीं तो 9th क्लास में बताया गया होगा। जिसका ऑल 3 साइड्स इक्वल हैं उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होता है, ये हमको बताना है। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ABC, जिसका तीनों साइड बराबर है। गिवन इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, तरह से थोड़ा लिखेंगे, triangle ABC is equilateral triangle in which all sides are equal, right? टू प्रूफ में क्या करना है, each angle equal to 60 डिग्री। ठीक है, प्रूफ करना शुरू करेंगे तो कौन सा प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होगा, यहाँ पर प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होगा हमारा, किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड्स अगर इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा, यही प्रॉपर्टी हमारा इस्तेमाल होगा। ठीक है, एक करके लेंगे, इन ट्रायंगल ABC क्या होगा, AB इक्वल टू AC है तो क्या हो जाएगा, B इक्वल टू C हो जाएगा, इक्वल टू C, एक नंबर लिया मैंने। ठीक है, ऑल्सो AB और AC भी, AB और BC भी बराबर है, BC भी बराबर है, तो AB के सामने C और BC के सामने A, ये भी दोनों बराबर होगा, दैट मीन्स A इक्वल टू C भी होगा। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तीनों एंगल बराबर होगा, और तीनों एंगल बराबर होता ही है। ठीक है, तो एंगल A इक्वल टू B इक्वल टू C, और फिर हमने इसको x ले लिया, लेट कर दिए, क्योंकि x लेने से हमारा सॉल्यूशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो तीनों एंगल प्लस करके कितना होता है, 180 डिग्री। इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस C इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री, तीनों को तो हमने x लेट किया है, यही एक आसान हो जाता है जिससे कि सॉल्यूशन इजी होगा।
x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3 से डिवाइड हो गया, आ गया 60 डिग्री। तो ईच एंगल इक्वल टू 60 डिग्री, therefore एंगल A इक्वल टू B इक्वल टू C, दैट इज ईच एंगल इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर आकर हमारा एक्सरसाइज जो है हमारा कंप्लीट होता है। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।